हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जावा शॉर्ट सीरीज। तो लास्ट सीरीज में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज अब्स्ट्रैक्शन एंड व्हाट इज इंकैप्सुलेशन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। हेलो गाइस, आई एम सृष्टि कुलकर्णी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। So first, what is meant by polymorphism and what is meant by inheritance? So inheritance means what? Inheritance is the process where one class acquires all the properties and behavior of another class. तो सिंपल, A क्लास है, B क्लास है। A क्लास के सभी फीचर्स हम लोग B क्लास के अंदर ले सकते हैं। क्यों लेना है, राइट? तो सिंपली A के अंदर जो भी डेटा मैंने दिया है वो मुझे रीयूज करना है इनटू माय अनदर क्लास, तो वो हम लोग कर सकते हैं यूजिंग इनहेरिटेंस। जस्ट थिंक अबाउट चाइल्ड एंड पेरेंट्स। सो पेरेंट्स के जो भी फीचर्स होते हैं, लाइक एवरी ट्रेड्स चाइल्ड गेट ऑटोमेटिकली, सेम लाइक हियर। पेरेंट क्लास यानी कि योर बेस क्लास के जो भी फीचर्स है वो हम लोग चाइल्ड क्लास में दे सकते हैं, यानी कि सब क्लास के अंदर दे सकते हैं, एंड इट इज कॉल्ड एज एन इनहेरिटेंस। व्हाट इज द पर्पस? सो इट प्रॉम्प्ट्स कोड रीयूजेबिलिटी। एक बार डिक्लेयर अगर क्लास के अंदर कोई कोड हम लोग कर देते हैं तो वो मुझे फिर से सेकेंड क्लास में डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। इस्टेब्लिश अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, जिसे हम लोग इज ए रिलेशनशिप भी कहते हैं, यानी कि पेरेंट एंड चाइल्ड में रिलेशनशिप्स को हम लोग मेंटेन करेंगे। पेरेंट का जो भी डेटा होगा वो चाइल्ड के अंदर ऑटोमेटिकली हम लोग इनहेरिट कर लेंगे। Simplifies the maintenance, and because of these concepts or because of these features we are going to see the inheritance concept. तो इनहेरिटेंस यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, उसके कितने टाइप्स होते हैं? तो उसमें मेनली 3 टाइप्स हम लोग देखेंगे: सिंगल, मल्टी लेवल एंड हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। इन जावा वी नॉट यूज मल्टीपल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस बिकॉज ऑफ द एम्बिग्यूटी एरर, बट इसे भी हम लोग ओवरकम कर सकते हैं यूजिंग द इंटरफेस, जो कि अपकमिंग सीरीज में हम लोग देखेंगे। सो फॉर नाउ जावा के अंदर हम लोग 3 इनहेरिटेंस देखेंगे: सिंगल, मल्टी लेवल एंड हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस मतलब क्या? वन क्लास इनहेरिट्स द अनदर क्लास, तो इसे हम लोग कहेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल, अ क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम द डिराइव्ड क्लास, तो उसे हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहेंगे। एंड हायरार्चिकल, मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम द वन पेरेंट क्लास, तो उसे हम लोग हायरार्चिकल इनहेरिटेंस कहेंगे। कैसे करना है, लेट्स सी। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्लासेस को क्रिएट कर लेंगे एंड क्लासेस के अंदर सिंपली इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है ये देखेंगे। तो फॉर नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट द क्लास नेम इज व्हीकल, ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। अभी यहाँ पे बेस क्लास एंड सब क्लास, ऐसे 2 क्लासेस हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो बेस एंड सब मेन क्लास के अंदर हम लोग नहीं देंगे, इसलिए सेपरेटली क्लासेस में यहाँ पे क्रिएट करने वाली हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्लास मेरे पास है, दैट इज व्हीकल। अब इस व्हीकल क्लास के अंदर मैं एक फंक्शन यानी कि मेथड क्रिएट कर देती हूँ, दैट इज चेक नाम का सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया, एंड यहाँ पे हम लोग आउटपुट प्रिंट कर देते हैं system.out.println, एंड यहाँ से मैं आउटपुट को प्रिंट कर देती हूँ दैट व्हीकल इज गोइंग टू स्टार्ट। कुछ इस तरीके से सपोज मैंने यहाँ पे आउटपुट दे दिया है, एंड हियर वी विल क्लोज द ब्रैकेट्स। ये हो गया हमारा एक व्हीकल नाम का क्लास, जिसके अंदर चेक नाम की मेथड हम लोगों ने दी है, एंड उसके अंदर एक आउटपुट भी हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। अभी व्हीकल है, ओके, जस्ट इमेजिन व्हीकल है तो सब क्लास उसका कार हो सकता है, मतलब कार इज ऑल्सो द व्हीकल, राइट? तो व्हीकल के जो भी फीचर्स है वो हमें किसके अंदर मिलने वाले हैं? कार्स के अंदर मिलने वाले हैं। सेम लाइक दैट हम लोग यहाँ पे और एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं जिसको नेम मैंने कार दिया है, ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। अगेन मैं यहाँ पे सपोज स्टार्ट नाम की एक मेथड दे देती हूँ, ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया।
system.out.println से मैं यहाँ पे दे देती हूँ दैट कार इज स्टार्टेड। ठीक है, कुछ इस तरीके से सपोज मैंने यहाँ पे आउटपुट को दे दिया है। नाउ देखो यहाँ पे व्हीकल इज अ सेपरेट थिंग एंड कार इज अ सेपरेट थिंग हियर, बट इन रियल वर्ल्ड इट इज नॉट। व्हीकल कार इज द व्हीकल। तो व्हीकल के फीचर्स हमें किसके अंदर मिलने वाले हैं? कार्स के अंदर। तो फॉर दैट जावा में हम लोग यूज करेंगे एक्सटेंड्स नाम का कीवर्ड। एक्सटेंड वर्ड इज अ मैजिकल वर्ड हियर। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली पेरेंट के फीचर चाइल्ड के अंदर एड ऑन कर देगा, यानी कि व्हीकल के जो भी फीचर्स है वो हमें किसके अंदर मिलने वाले हैं? कार के अंदर। किसे एक्सटेंड करना है हमें यहाँ पे? व्हीकल्स को। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे व्हीकल, कुछ इस तरीके से। मतलब कार यहाँ पे मेरी स्टार्ट होने वाली है जो कि एक व्हीकल है, लाइक दैट। सो यहाँ पे सिंपली व्हीकल क्लास कार के अंदर हम लोगों ने दे दिया, यानी कि दिस इज कॉल्ड एज एन सिंगल इनहेरिटेंस। पेरेंट के फीचर चाइल्ड के अंदर हम लोगों ने दे दिया। तो अभी अगर मुझे मेथड्स को एक्सेस करना है तो मैं सिर्फ कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, यानी कि सब क्लास का, क्योंकि प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिए हैं। अभी इस क्लास रिजल्ट के अंदर मेन मेथड ऐड कर देते हैं, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया यहाँ पे। एंड देन जो हमारा कार नाम का क्लास था उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया एंड उस ऑब्जेक्ट से चेक मेथड को भी कॉल कर देंगे एंड उसी के साथ स्टार्ट मेथड को भी कॉल कर देंगे। मतलब कार इज अवर सब क्लास एंड सब क्लास पेरेंट की भी मेथड एक्सेस कर सकता है एंड सब क्लास की भी मेथड एक्सेस कर सकता है। इन शॉर्ट व्हाट? रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। अभी इसको सिंपली मैं यहाँ पे रन कर लूंगी। कैन यू सी व्हीकल इज गोइंग टू स्टार्ट एंड द कार इज स्टार्टेड। गुड गाइज। सो कुछ इस तरीके से हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस को यूज कर सकते हैं। नाउ आफ्टर द सिंगल इनहेरिटेंस वी हैव मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल मतलब क्या? A class inherits in another class and that class will inherit in a one more another class. कैसे करना है? Let's see. तो उसके लिए मेरे पास vehicle नाम का क्लास है, उसके अंदर मैंने एक मेथड दिया है चेक नाम का। कार नाम का क्लास है, उसके अंदर मैंने स्टार्ट नाम की एक मेथड दे दी है। अभी कार स्टार्ट हो गई तो वो कार क्या होगी? मूव होगी, राइट? तो फॉर नाउ मैं यहाँ पे दे देती हूँ, सपोज एक क्लास मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया टेस्ट नाम का, जो कि अगेन एक्सटेंड करने वाला है कार को, क्योंकि कार को अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर से सपोज टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे गेट नाम का एक मेथड क्रिएट कर लिया, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे एक आउटपुट हम लोग प्रिंट कर देते हैं, कार इज स्टार्टेड एंड टेस्टिंग। कुछ इस तरीके से मैंने आउटपुट दे दिया। देखो अभी यहाँ पे दिस इज अवर बेस क्लास। बेस क्लास के फीचर हम लोगों ने दे दिए सब क्लास के अंदर एंड वही सब क्लास हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं अनदर सब क्लास के अंदर। दिस इज कॉल्ड एज एन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो अभी व्हीकल के प्रॉपर्टीज कार के अंदर है, कार के प्रॉपर्टीज टेस्ट के अंदर है। इनडायरेक्टली हमें किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा? टेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो वी विल कम इन अ मेन क्लास। टेस्ट नाम का जो क्लास है इसके लिए एक ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे एंड वन बाय वन एवरी मेथड्स को हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। कैन यू सी व्हीकल इज गोइंग टू स्टार्ट, कार इज स्टार्टेड एंड कार इज स्टार्टेड एंड वी आर टेस्टिंग द कार, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज एन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आफ्टर दैट वी हैव हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। एक हायरार्ची हम लोग क्रिएट कर लेंगे। कैसे? लेट्स सी। अभी इसके लिए थोड़ा सा और अनदर क्लासेस हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? तो लेट्स क्रिएट न्यू क्लासेस। तो यहाँ पे मैं इस प्री डिफाइंड जो मैंने ऑलरेडी दिया था उसे डिफाइन कर देते हैं। क्या करना है? सिंपली हायरार्चिकल इनहेरिटेंस को मुझे क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लास A क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने इंटीजर a नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर मैंने 10 वैल्यू को पास कर दिया है। उसके बाद में void एंड यहाँ पे मैं सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल एक मेथड ले लेती हूँ
डिस्प्ले नाम की एक मेथड मैंने यहाँ पे ले लिया, ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। system.out.println से a की जो वैल्यू है वो आउटपुट पे प्रिंट कर देते हैं, वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू प्लस a, कुछ इस तरीके से। हो गया a नाम का क्लास क्रिएट। अभी a के अंदर जो डेटा हम लोगों ने दिया है, यानी कि ये जो 10 नाम की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे दी है, इस 10 वैल्यू को मुझे रीयूज करना है मल्टीपल टाइम्स। कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो यहाँ पे मैं और एक क्लास क्रिएट कर लेती हूँ b नाम का, जो कि एक्सटेंड करने वाला है मेरे a नाम के क्लास को। आगे a के प्रॉपर्टीज b के अंदर, मैजिकल वर्ड दैट इज एक्सटेंड। तो अभी यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे स्क्वायर नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है एंड यहाँ पे system.out.println में स्क्वायर परफॉर्म कर लेते हैं। स्क्वायर ऑफ a इक्वल्स टू, एंड देन जो भी हमारा स्क्वायर है उसे परफॉर्म कर लेते हैं। इंटीजर sq इक्वल्स टू a इंटू a, एंड जो हमारा स्क्वायर था उसे आउटपुट पे प्रिंट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। देखो गाइज, यहाँ पे b क्लास में मैंने कहीं पे भी a वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया था, बट स्टिल आई कैन एक्सेस द वेरिएबल। आगे प्रॉपर्टीज, तो अभी जैसे यहाँ पे मैंने a की प्रॉपर्टीज b के अंदर दिए हैं, वैसे ही a के प्रॉपर्टीज में c के अंदर दे दूंगी, क्योंकि हायरार्ची हमें क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया क्लास c, जो कि एक्सटेंड करने वाला है विच क्लास, a क्लास। ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। void क्यूब नाम का एक मेरे पास यहाँ पे मेथड है, cb नाम का वेरिएबल है, a इंटू a क्यूब परफॉर्म कर लिया। उसके बाद में system.out.println से आउटपुट को प्रिंट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। दैट्स इट, हो गया। अभी क्या करना है, देखो यहाँ पे, नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। a के प्रॉपर्टीज b के अंदर आ गए एंड a के प्रॉपर्टीज c के अंदर आ गए। b एंड c बोथ आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। तो अगर मुझे स्क्वायर को कॉल करना है तो मुझे b का ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे अगर क्यूब को कॉल करना है तो मुझे c का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मेन क्लास के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं b का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ b1 करके, एंड उसी तरीके से c का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ c1, कुछ इस तरीके से। मेथड्स को कॉल कर लेंगे, b1 डॉट डिस्प्ले नाम की मेथड, b1 डॉट स्क्वायर नाम की मेथड, c1 डॉट डिस्प्ले नाम की मेथड, c1 डॉट क्यूब नाम की मेथड, कुछ इस तरीके से। प्रोग्राम को रन कर लेंगे। कैन यू सी, वैल्यू ऑफ a is 10 and the square of a is 100, वैल्यू ऑफ a is 10 and the cube of a is 1000। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इनहेरिटेंस को यूज कर सकते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। आई होप दिस concept is clear to all of you. Now after the inheritance, another feature of object oriented programming language, that is polymorphism. क्या होता है polymorphism? Polymorphism means many forms. It allows the same method to behave differently based on the object calling it. क्या बोला है polymorphism? One thing in many form. एक just example ले लो. Suppose if I am in my office, I will be with my colleagues. अगर मैं ऑफिस से सपोज घर पे जाती हूँ तो मैं मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ हूँ। पर्सन इज सेम बट वो बिहेव डिफरेंटली करने वाला है, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। कैसे करना है पॉलीमॉर्फिज्म को यूज? तो पॉलीमॉर्फिज्म में भी हमें दो टाइप्स अवेलेबल होते हैं, दैट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम लोग मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग भी कहते हैं। ओवरलोडिंग मतलब क्या? जिसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है, क्योंकि वहां पे एग्जीक्यूशन कंपाइलर करने वाला है। कैसे मेथड्स दिए, कैसे एग्जीक्यूट करना है, ऑल डिसाइडेड बाय द कंपाइलर। ओवरराइडिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जब प्रोजेक्ट को रन करेंगे तब जाके वो एग्जीक्यूट होगा। कैसे करना है कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, लेट्स सी। सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो जैसे मैं यहाँ पे सपोज मेथड को डिक्लेयर कर दूंगी, लेट्स टेक एन एग्जांपल। गेट नाम की मेथड मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया इन अ रिजल्ट क्लास।
अभी ये सेम मेथड अगर मैं रिपीट यहाँ पे डिक्लेयर कर दूं तो यू कैन सी आई एम हैविंग एन एरर। क्यों आ रहा है ये एरर? बिकॉज सेम मेथड में सेम मेथड विथ सेम पैरामीटर हम लोग नहीं दे सकते विद इन अ सेम क्लास। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मींस सेम मेथड नेम डिफरेंट पैरामीटर विद इन अ सेम क्लास। तो यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, सेकेंड टाइम पे मैं एक पैरामीटर ऐड कर दूंगी जो कि इंटीजर a नाम का पैरामीटर है। अभी आपको जितनी बार मेथड को देना है आप दे सकते हो, जस्ट मेक श्योर कि आप लोग उसके अंदर के पैरामीटर्स को चेंज कर दोगे। और एक बार मैं यहाँ पे void get नाम की मेथड ले लेती हूँ एंड यहाँ पे मैं अभी 2 पैरामीटर्स को पास करूँगी, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, यहाँ पे एक पैरामीटर है जो कि इंटीजर के लिए है और एक मेथड है सेम मेथड, एक ही पैरामीटर है बट उसमें पैरामीटर डबल के लिए है। सेम मेथड फिर से लिया है बट उसके अंदर 2 पैरामीटर्स है। सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अगर आपको यूज करना है तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, जैसे नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप चेंज कर सकते हो, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स आप चेंज कर सकते हो या फिर डेटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स भी आप चेंज कर सकते हो एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज कॉल्ड एज एन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि जब आप मेथड्स को कॉल करते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये रिजल्ट नाम का जो क्लास था इसका मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ एंड हम लोग एक मेथड को कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे r डॉट करती हूँ एंड गेट जैसे मैं कॉल करती हूँ, कैन यू सी ऑल द मेथड आई एम गेटिंग इन विच 1 पैरामीटर, 2 पैरामीटर, 3 पैरामीटर और नो पैरामीटर। सभी मेथड्स मुझे यहाँ पे ऑप्शंस में आ रहे हैं एंड जैसे मैं यहाँ पे उसे सिलेक्ट करती हूँ वैसे कंपाइलर उसे एग्जीक्यूट करता है एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज कॉल्ड एज एन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एंड इसके ही अपोजिट सेकेंड होता है पॉलीमॉर्फिज्म में, दैट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग मतलब क्या? सेम मेथड नेम विथ सेम पैरामीटर, पैरामीटर भी सेम है एंड मेथड नेम भी सेम है। नाउ यू विल से मैम अब तो हम लोग नहीं कर सकते सेम क्लास में सेम मेथड एंड सेम पैरामीटर, तो इसे कैसे करना है? तो यहाँ पे हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे। कैसे? तो यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट कर लेती हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ए नाम का मेरे पास एक क्लास है, इसके अंदर मैंने गेट नाम की एक मेथड ली है, ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, system.out.println से एक आउटपुट प्रिंट कर देती हूँ मैं, दैट इज बेस क्लास मेथड। कुछ इस तरीके से एक आउटपुट मैंने इसके अंदर दे दिया। सेम मेथड मुझे सेकेंड क्लास में चाहिए, तो यहाँ पे क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए, सेम मेथड सेम पैरामीटर दे देंगे हम लोग सब क्लास के अंदर। कुछ इस तरीके से देखो, ए क्लास में भी गेट मेथड था, बी क्लास में भी गेट मेथड है, पैरामीटर्स भी सेम है। ए के प्रॉपर्टीज बी में है तो बी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। b1 डॉट गेट अगर मैं यहाँ पे कॉल करती हूँ, नाउ लुक एट हियर एंड सी द आउटपुट, कैन यू सी आई एम गेटिंग द सब क्लास मेथड and not getting the base class method। अभी एक इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सपोज देयर इज पेरेंट एंड चाइल्ड जनरेशन, ठीक है। तो पेरेंट्स ने कोई रेस्टोरेंट ओपन किया था इन देयर जनरेशन, तो पेरेंट्स ने अगर रेस्टोरेंट चालू किया है तो उन्होंने मेन्यू उनके अकॉर्डिंगली वहां पे रखा था, लाइक इंडियन फूड हम लोग अगर बात कर ले। अगर वो रेस्टोरेंट चाइल्ड को हैंड ओवर कर दिया जाए तो चाइल्ड क्या करेंगे? सेम मेन्यू रखेंगे और उसमें अपडेशन खुद का कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एज एन ओवरराइडिंग। पेरेंट के फीचर्स ले लेंगे एंड उसके अंदर खुद के फीचर्स अपडेट हम लोग कर देंगे, तो इट विल बिकम एन मेथड ओवरराइडिंग इन पॉलीमॉर्फिज्म। पर अभी मुझे यहाँ पे तो सिर्फ सब क्लास की मेथड मिल रही है, मुझे यहाँ पे पेरेंट की मेथड तो मिल नहीं रही है। तो सेम बी क्लास के अंदर पेरेंट का भी मुझे डेटा चाहिए, तो इसलिए मेथड के अंदर हम लोग यूज कर लेंगे सुपर कीवर्ड को। सुपर कीवर्ड पेरेंट के मेथड्स को, कंस्ट्रक्टर्स को रेफर करता है। अभी अगर इस कोड को हम लोग रन कर ले तो यू कैन सी वी आर गेटिंग द बेस क्लास मेथड आल्सो एंड सब क्लास मेथड आल्सो।
So that's how you can use the method overloading and method overriding. Also inheritance, single inheritance, multi-level inheritance and hierarchical inheritance. That's it guys, that's how we had completed the 4 pillars of Java, that is abstraction, inheritance, polymorphism and encapsulation. Now in our upcoming session, we will see the next important concept. Stay connected, let's continue our Java journey together. Bye-bye.